हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो जो है आज उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो यूपी सीनेट 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका जो टारगेट है वो यूपी का जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आपका टारगेट अभी आप केजीएमयू है तो आप उसको उसके बारे में मतलब काफ़ी होता है क्यूरियोसिटी जानने की होती है इच्छा कि वहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती है, वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। बाकी वहाँ पे फ़ीस से रिगार्डिंग मतलब कितनी फ़ीस लगती है, स्कॉलरशिप से कुछ बारे में आपको जानना करना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ बिकॉज आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आई विल डिलीवर यू रिलायबल नॉलेज रिगार्डिंग केजीएमयू, ठीक है। तो अभी मैं 4th ईयर में हूँ यहाँ केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मतलब हम जो बात करने वाले हैं केजीएमयू टिप के बात करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मैं दूंगा। आई थिंक इसके बाद आपको कोई डाउट जो है वो नहीं रह जाएगा। सब कुछ मैं आपको इसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना, ठीक है। बाकी आज मैं आपको कुछ एक टिप्स देने वाला हूँ तो वीडियो के बीच में भी, ठीक है। तो वीडियो को बहुत केयरफुली आप लोग देखना। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग 4th ईयर फ्रॉम केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो जो आज जो हमारा कॉलेज है केजीएमयू है, ठीक है। अब हम बात करने वाले बीएससी नर्सिंग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे सीट्स कितनी हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 110 सीट है। मतलब 110 टोटल सीट हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो देखो जो जनरल कैटेगरी से हैं स्टूडेंट उनके लिए 44 सीट्स हैं और ओबीसी के लिए कितनी है 11 के लिए 11 सीट्स हैं और ओबीसी के लिए 28 सीट एंड एससी के लिए 24 सीट एंड एसटी के लिए 3 सीट्स हैं। और लेकिन एक बात ये आपको ये बता दूं कि जो 44 सीट जनरल कैटेगरी की है ये जनरल के लिए सिर्फ नहीं होती है। ये जितने भी अदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी के लिए ओपन रहती है। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट नहीं अलॉट होगी, आपको जनरल की सीट जो अलॉट होती है। और बाकी जो आपकी कैटेगरी के जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके कम मार्क्स आए थे उनको भी जो जनरल की सीट अलॉट हो जाती है। तो ये मत समझो कि आपके लिए जो है कम सीट है। ये 44 सीट भी आप अपनी ही मान के चलो, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप उस सीट के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो बट आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको जनरल की भी सीट मिल सकती है आपको। बाकी जो रिजर्वेशन है आप देख सकते हो कैसे होता है। एससी के लिए 24 सीट, ओबीसी के लिए 28 सीट, ईडब्ल्यूएस की 11 सीट और एसटी के लिए 3 सीट जो है रिजर्व रहती है। बाकी जैसे आप पीएच कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के होते हैं, कुछ और सपोज मतलब आप कुछ होते हैं जैसे एनसीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स आर्मी होता है, तो उन सब का भी कोटा इसमें होता है। जैसे आप, ठीक है, उन सब का जो कोटा है इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसका भी आप कुछ एक 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 दो दो सीटें होती हैं हर कोटे से, ठीक है। जो एनसीसी के, एक्स आर्मी के या फिर, ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस के फ्रीडम फाइट सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, उसका 11 सीट है। फ्रीडम फाइटर से अगर आप हो तो उसकी जो है सीट्स यहाँ पे एक एक दो दो सीट जो है हर कैटेगरी में वो रिजर्व रहती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सीट की। तो टोटल जो है केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 110 सीट है। आई थिंक हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सीट इन, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट कॉलेज में। इससे ज़्यादा, इससे कम तो है आई थिंक। इसके बाद जो आता है आपका LL में मेरठ में, वहाँ पे 100 सीटें हैं, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को इवेलुएट करने का कि आपकी तैयारी जो है वो सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। आप कितना मतलब जैसे अभी आपने मान लो कि सिलेबस भी कवर कर लिया है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो उससे पहले आपको एग्जाम में वो गलती करने से पहले आपको ये चाहिए कि आप मॉक टेस्ट दो वहाँ से, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो है कौन सा पोर्शन वीक है या फिर कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पर्टिकुलर उसका कौन सा टॉपिक आपका वीक है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। तो ये अपनी गलतियों को सुधारने का जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप मॉक टेस्ट दो। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस अकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें आपको जो 13 फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में होंगे। लास्ट ईयर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट पेपर से ही आए थे और लगभग जो और क्वेश्चन थे वो सेम हमारे टेस्ट पेपर के ही जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के उसी पे बेस्ड थे। आपको इस टेस्ट पेपर को देने के बाद रियल एग्जाम लेवल का जो है प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको एवरी टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फुल सिलेबस जो है टेस्ट सीरीज होगी। और अगर
इस टेस्ट सीरीज़ की आपको मतलब खास बात बताऊँ तो इसमें आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो आपको मतलब एक तो आपकी जो टेंशन रहती है कि फिजिक्स के कहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, कहाँ से केमिस्ट्री के कहाँ से आते हैं, तो अगर आप ये जो फार्मूला शीट में प्रोवाइड करूँगा, अगर आप इसको पढ़ लोगे एक बार ना, तो यहाँ यहीं से क्वेश्चन आपके जो फंस जाएंगे। बाकी इससे भी बाहर के एक्स्ट्रा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और यह जो टेस्ट पेपर है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस भी है, मैं इसको आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है जितना मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8115552951 पे आप जो है व्हाट्सएप करो, ठीक है। आप कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, वहाँ से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपको कितनी फ़ीस जो है देनी पड़ती है। तो मैं फर्स्ट ईयर से बात करूँगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको जो है वो 40,000 देना पड़ता है। 40,000 में आपकी जो है हॉस्टल की फ़ीस भी इंक्लूड होती है। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है यहाँ पे? 4900 रुपये है, ठीक है। 4900 रुपये यहाँ पे जो है हॉस्टल की फ़ीस है, ठीक है। और हॉस्टल में आपका ये जो 4900 रुपये है, इसमें आपका फूडिंग इंक्लूड नहीं है, खाने का आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर 4900 की बात करूँ जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है और रहने का जो आपका होता है वो, बाकी यहाँ पे लगभग जो कॉमनली 3 सीटर के रूम्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बट अगर आप ब्राउचर इसका पढ़ोगे तो वहाँ पे जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पे टू सीटर, सिंगल सीटर लिखा जाता है, बट ऐसा नहीं होता है, आपको 3 सीटर मिलता है। बिकॉज मुझे रियलिटी जो पता है मैं आपको बता देता हूँ अब अभी आपको, मतलब मैं क्यों उस चीज़ के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखूँ, ठीक है। तो जो बात है रियलिटी यही है कि आपको यहाँ पर 6 सीटर का रूम होता है, बट स्पेशियस होता है, आप आराम से रह सकते हो, ठीक है। इतना भी छोटा रूम नहीं होता, बड़ा रूम होता है, ठीक है। तो 4900 रुपये हॉस्टल की फ़ीस लगती है, फूड का आपको अलग से देना पड़ता है, ठीक है। तो 40,000 जो होता है फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ता है। उसके बाद जो है आपकी फ़ीस हो जाती है 26,000, और 26,000 जो फ़ीस है मतलब 25,900 जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस रहती है 19,900 रुपये रहती है, ठीक है। तो आप अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन फ़ीस में भी दिया जाता है। आई थिंक यूपी का यही इकलौता कॉलेज है जहाँ पे मतलब कैटेगरी वाइज भी आपको फ़ीसें जो है फ़ीस जो है कम होती है। बाकी हर जगह आई थिंक फ़ीस जो है इक्वल होती है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है आपका कैटेगरी से हो तो वो भी आपको यहाँ पे जो बेनिफिट है, ठीक है। और अगर बात करता हूँ थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में मान चलो कि आपकी जो है वो वही 25,900 जनरल के लिए और 19,900 वो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है। तो इतनी फीस जो आपकी रहती है सेम वही जो आपकी फोर्थ ईयर में है। फोर्थ ईयर में से 2,000 जो एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लगता है वो आपकी जो डिग्री की फ़ीस होती है, किसके? डिग्री के लिए, ठीक है। डिग्री फीस होती है क्योंकि आपका, ठीक है, वो जो मिलता है बाद में आफ्टर 4 ईयर डिग्री मिलती है, उसका आपका 2,000 एक्स्ट्रा लगता है। तो मतलब वही समझो कि, ठीक है, तो फीस थोड़ी आपकी जो है ज़्यादा लगती है। 28,000 के आसपास जनरल वाले मान ले, 21,000 आप, सॉरी 22,000 आप मान के चलो कि ओबीसी एसटी से अगर आप हो। और वन मोर थिंग, इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो अलग से लगती है। तो बताता हूँ कितना लगता है। तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपकी पड़ती है 4,500 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। ये जो आप फीस दे रहे हो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड नहीं है। आपको एग्ज़ाम का फ़ीस जो है हर सेमेस्टर अलग अलग देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो बीएससी नर्सिंग हो गया है वो सेमेस्टर वाइज हो गया हो। 2021 के पहले जो ईयरली था, बट 2021 से जो है वो सेमेस्टर वाइज शेड्यूल इसका करिकुलम जो है बन गया है, ठीक है। तो बाकी अगर एक आप लोग पूछते हो कि भैया रफली बता दो कितना खर्चा लग जाएगा एक साल का, मतलब 4 साल का हमारे में केजेएमयू में एडमिशन हो जाता है, तो लगभग देखो आपका 1,17,300 रुपये जो है लगता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। इसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड नहीं है। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब एक्स्ट्रा आपकी यहाँ पे लगती है, लाइक एग्जामिनेशन फ़ीस ले लो, बाकी आपका मान लो बहुत असाइनमेंट्स आप बनाते करते हो तो उसका अलग से पैसा लगता करता आप, ठीक है। A4 शीट खरीदते हो, फोटो कॉपी कराने जाते हो, बुक्स खरीदते हो, तो वो सब एक्स्ट्रा आप लेके चलो, ठीक है। बाकी जो फीस आपकी 1,70,000 हो जाती है। देखिए अभी आपको बताऊंगा आपकी फ़ीस जो है पूरा वापस कैसे होती है, ठीक है, आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा आगे तक, ठीक है, देखना है। तो अब बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप में से सभी लोगों का काफ़ी एक मेजर डाउट आता है कि भैया कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसकी क्या कट ऑफ की बात करता हूँ तो मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ कि आप जिस कैटेगरी से हो तो अपनी कट ऑफ जो है जान लो कि अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन चाहिए 2026 में तो आपके मार्क्स इससे इतने या फिर इससे ज़्यादा आपके होने ही चाहिए, ठीक है। इससे कम रहेगा तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हाई होता चला जा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल के लिए मान चलो कि अगर आप 105 नंबर के ऊपर हो, ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है,
ठीक है। 105 के अगर आप ऊपर हो, वो भी मतलब 105 भी आप कम, मैं आपको बता रहा हूँ, समझो कि अगर बात करूँ तो आपके अगर मार्क्स जो है ना, वो अगर एक, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, आप 105 से अगर आपके नंबर जो है 110 के बीच में है, तो आपको समझ लो कि जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सेकंड थर्ड राउंड तक आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर आपके 110 प्लस हैं या फिर 110 है, तो आपको पहले ही राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आप मान चलो कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 100 से जो है वो 108 नंबर के बीच होने चाहिए, ठीक है। 100 से 108 के बीच है तो आपको समझो कि लास्ट राउंड तक जो है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो OBC से भी मान चलो आपको 105 से 110 के बीच आपको मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल के इक्वल ही है, आपको उतने मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इससे भी कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि उस साल में मतलब कैसा पेपर आया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने उसमें अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम कैसा गया है सभी का, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये जो है कि आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। क्या है आपका सेफ स्कोर है, समझ रहे हो ना। और अगर आप SC कैटेगरी से हो तो मान चलो कि आपको जो है वो 95 से लेके, अगर आपके मतलब वही 95 प्लस मान चलो, आपको 95 प्लस है तो आप जो है सेफ हो, ठीक है। आपको मिल सकता है कॉलेज, ठीक है, सेकंड थर्ड राउंड तक। और अगर आप ST कैटेगरी से हो तो आप मान के चलो कि वही आपके मतलब समझो कि आप अगर 80 75 80 तक भी अगर आपको 85 प्लस अगर हो तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ मतलब पूरा कट ऑफ के बारे में तो सेफ स्कोर मैं आपको बताया हूँ। लेकिन अपना मतलब जो भी कैंडिडेट जनरल से हैं, AWS से हैं, OBC से हैं, तो आपको कम से कम देखो, आप अपना जो टारगेट है 110 लेके चलो कि आपको 110 तो लाना ही लाना है, ठीक है। क्योंकि उससे, क्योंकि कभी पहले राउंड में तो देखो 108-10 के नीचे तो मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड राउंड तक आपको 105 100, ठीक है, 8 तक मिल जाएगा, मैं जो आपको बताया हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप पहले राउंड में चाहते हो आपको पहले राउंड में अलॉट हो जाए तो आपको 108 या 10 तो आपको देखो होनी चाहिए नंबर, उसके नीचे अगर है तो फिर पहले राउंड में मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि पहले राउंड में काफ़ी ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है। और SC कैटेगरी से तो भी अपना आप लोग भी मान चलो कि आपको 95, ठीक है, प्लस लाना है लाना है, ठीक है। ST वाले भी जान लें कि 80 उनको जो है सेफ स्कोर है उनके लिए KGMU, या फिर उससे ज़्यादा आप ला सकते हो तो अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। ये मैंने आपको सेफ स्कोर बताया कि 2026 के लिए क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। बाकी चलो आगे कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं कि फैसिलिटीज़, अगर मान लो आपका एडमिशन तो हो गया, उसके बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। देखो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो हॉस्टल दिया जाता है, ठीक है। और आपको अगर जैसे आप लोग जब सेकंड मतलब आप समझो कि हमारे जब हम कम्युनिटी की पोस्टिंग होती है 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स लगती है जो विलेजेस में, ठीक है। CHC PHC विलेज में आपको विजिट करना पड़ता है कई जगहों पे, तो वहाँ के लिए आपको बस जो है की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। बाकी और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे आपको फ़ीस जो है वो अलग से वो लेते करते हैं, बस की फ़ीस जो भी एकोमोडेशन की फ़ीस होती है अलग से लेते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको एयर कंडीशन यहाँ पे लेक्चर हॉल्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, स्टेडियम है, आपको जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम भी, आप वहाँ पर जाके शाम को खेल सकते हो, जो भी फेवरेट आप स्पोर्ट है आप वहाँ पर जो है खेल सकते हो जाके, ठीक है। स्कॉलरशिप भी देखो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी आपकी फ़ीस लगती है मतलब आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू जो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी यहाँ पे है, अवेलेबल है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी जो प्रोवाइड होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे बेस्ट जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आई थिंक मतलब यूपी का जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फुटफॉल यहाँ पे पेशेंट्स का यहीं पे होता है, तो आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है आप अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में। और अब बात करें तो मेस में, तो देखो मेस में आपको जो है 65 रुपीज़ जो है लगता है पर डाइट, तो आप तो जिसमें कि जो है ब्रेकफास्ट जो है डिपेंड्स ऑन यू, मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेकफास्ट यहाँ से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो खाने का पैसा देखो आपको अलग से देना पड़ता है, 65 रुपीज़ जो है आपका एक पर टाइम का लगता है। तो आप जान लो कि मतलब वही 130 रुपये आपका खाने का, बाकी आप अगर ब्रेकफास्ट करते हो या फिर शाम को स्नैक्स करते हो तो मतलब वही अराउंड मतलब 150 160 के आसपास लगता है। आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के जो है आप खाने खा रहे हो, ठीक है। तो टोटल समझो कि आपका लगभग 200 के आसपास जो है डेली का अगर आप खर्चा लेके चल सकते हो तो 6000 के आसपास जो आपका एक महीने का खर्चा जो है लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आई होप कि मतलब आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि आपको मतलब KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड बाकी कोई अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है फिलहाल इतना ही। बाकी आई थिंक आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई अभी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपका किस वीडियो पे चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊँगा। बाकी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने
चैनल पे करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से आपको जो है पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का कोई आपको अनदर मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, प्लस द बेल आइकन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।